everyone, welcome back to Learn with Chipra. So, group discussion, I am sure all of you would agree कि किसी भी hiring process का एक बहुत important part होता है. तो इसका वीडियो जो है वो मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगी. पहला पार्ट जो है वो कवर करेगा what is a group discussion, types of GD, phases of GD and what skills are being judged in DD. Second part of the video is going to cover your etiquettes in a GD and certain frequently asked questions जो कि कुछ myths को uncover करने में help करेगा. और थर्ड जो फाइनल पार्ट रहेगा उसमें मैं बताऊंगी आपको अपने ओपिनियंस कैसे एक्सप्रेस करने चाहिए व्हेन यू आर इनटू अ ग्रुप डिस्कशन. ऑलराइट, सो ग्रुप डिस्कशन बेसिकली उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें 8 से 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनको उस टॉपिक के बारे में आपस में डिस्कस करना होता है. ठीक है, अब ये जो ड्यूरेशन होता है, आइडियल ड्यूरेशन ये 10 से 12 मिनट का होता है एंड इट इज बोल सकते हैं उसको मास रिजेक्शन राउंड होता है जहां पे स्टूडेंट्स को फिल्टर किया जाता है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीडी. सो जीडीज दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं. टॉपिक बेस्ड है, दूसरा आता है आपका केस बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड. Topic based is again classified into 3 categories. First one is your general or factual topics, second one is your controversial topics and third one is your abstract topics. तो अभी जो general topics या factual topics होते हैं, it is related to the things which is happening around your surroundings. आपके आसपास जो चल रहा है उसके बारे में आप कितना जानते हैं ये वो देखेंगे. ठीक है, तो if you are well read on अगर आप newspapers पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, current affairs के बारे में आपको knowledge है तो you will obviously make through the GD. ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे माइट गिव यू अ टॉपिक ऑन 5G इन इंडिया और मे बी यूनियन बजट पे आपको दे देंगे और इज इंडिया रेडी टू गो 100% कैशलेस. तो इससे मैंने बताया क्या चीज़ें मॉडरेटर जो है वो देखेगा. ठीक है, सो आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाइक वुमेन मेटर बैनेजर्स और reservation in education system in India. So if you can see these topics are a little argumentative in nature wherein अगर जो आपका डिस्कशन चल रहा है बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो डिबेट में कन्वर्ट हो जाए. तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है. वी रियली नीड टू कीप आवर टेम्पर इन चेक. गुस्सा नहीं आना चाहिए आपको. इवन इफ आप उससे आपका पर्सनल कुछ रिलेटेड हो तभी भी आपको क्या करना है, अच्छे से बिहेव करना है. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऐसा बिहेव करें तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे यू गोइंग टू बिहेव द सेम वे विद द टीम, क्योंकि सबके अपने ओपिनियंस रहेंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए रहेंगे, तो कैसे आप एडजस्ट करोगे, तो ये आपको नहीं करना. ऑलराइट, देन इज योर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक. एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स जो होते हैं वो कहीं से भी आ जाते हैं. दे माइट आस्क यू दैट स्काई इज द लिमिट or maybe a black dot or a red dot or failure is the stepping stone to success or you never get a second chance to make first impression. तो anything which brings out creativity in you कि क्रिएटिव आप कितने हैं वो चेक करते हैं थ्रू दिस. इमेजिनेशन आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये चेक किया जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में. नाउ कमिंग टू द केस बेस्ड जीडी, यहाँ पे एक बिजनेस रिलेटेड इशू है ना या प्रॉब्लम जो है वो ग्रुप को इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन दी जाती है वेयर इन आपको उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होता है. एट टाइम्स प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड होती है, यू हैव टू कम अप विद सर्टेन सॉल्यूशंस. ठीक है, तो एज अ ग्रुप आपको डिस्कस करके सॉल्यूशन पर आना पड़ता है. ठीक, तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ जीडी. नाउ जब हम बात करेंगे स्किल्स की, तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को यहाँ पर जज किया जाता है. ठीक, सबसे पहली चीज जो जज की जाएगी वो की जाएगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स. 99.9% ऑफ द टाइम्स आपको इंग्लिश में ही बात करनी है. व्हेन आई से इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, कोई हाई-फाई आपको वोकैबुलरी यूज करने की जरूरत नहीं है, जार्गन यूज करने की जरूरत नहीं है. इवन इफ यू आर मेकिंग ग्रामेटिकल एरर्स इट्स ओके, बट देन इंग्लिश थोड़ी सी फ्लुएंट आपकी होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश. देन इज योर दिस थिंग फ्लेक्सिबिलिटी एज इन कि दूसरों के ओपिनियंस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो. तो जो लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आएगा वेयर इन अगर आप किसी के ओपिनियन से मैच नहीं कर रहे हो तो आप किस तरीके से अपना पॉइंट फॉरवर्ड पुट करते हैं ग्रुप में, तो ये सारी चीज़ें शो करती है आप कितने फ्लेक्सिबल हैं या नहीं है. तो ये हो गया सेकेंड. थर्ड हो गया आपका सब्जेक्ट नॉलेज विच विल डेफिनेटली कम वंस यू आर वेल रेड, वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ठीक, फिर आता है आपका लिसनिंग स्किल्स. ऑलरेडी मैंने एक्टिव लिसनिंग पे वीडियो बनाया है, सो बोलना तो इम्पॉर्टेंट है ही, सुनना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जीडी में. देन ऑफ कोर्स योर लीडरशिप स्किल्स भी जज की जाएगी. प्रॉब्लम सॉल्व आप कैसे करते हैं अगर ग्रुप सपोज ऑफ ट्रैक जा रहा है, whether you are able to bring the group back into track or not, ये सारी चीज़ें. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर एटीट्यूड एंड योर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है. ठीक, नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट विच इज योर
फेजेस ऑफ जीडी। सो जीडी के बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन या इंट्रोडक्शन बोलते हैं, देन इज बॉडी ऑफ द डिस्कशन एंड देन इज योर कंक्लूजन और समरी जिसको हम कहते हैं। सो व्हेन आई से इनिशिएशन, सो जब हम इनिशिएट करते हैं जीडी, हम अपना नाम बताते हैं, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन यू कैन यूज अ कोट और यू कैन स्टार्ट योर डिस्कशन विद सम स्टोरी। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं आप टॉपिक को, और एज एक जनरल स्टेटमेंट के साथ में भी आप क्या कर सकते हैं, जीडी को स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ व्हेन आई से द बॉडी ऑफ द डिस्कशन, मैक्सिमम जो डिस्कशन होता है टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज ओनली। तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ें, स्किल्स क्या क्या जज की जाएंगी, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको अपने पॉइंट्स फॉरवर्ड रखने हैं ग्रुप में, ठीक। देन कम्स टू समराइजेशन। यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। एक बंदे को सपोज समराइज करने के लिए बोला गया है तो वो खुद समराइज करने लगता है, आई बिलीव सो एंड सो। नो, when they ask you to summarize, you'll have to summarize whatever the group has discussed. कलेक्टिवली एक ग्रुप ने जो डिस्कस किया है वो पहली चीज आपको करनी है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, समरी के टाइम पे कोई भी न्यू पॉइंट, अचानक से कोई बहुत अच्छा भी पॉइंट लिख कर गया तो भी आपको उसको समरी में ऐड नहीं करना है। सो नो न्यू पॉइंट्स टू बी एडेड, conclusion has to be done on behalf of the entire group, all right, and of course it should be brief and concise, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स आपने डिस्कस किए, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स, वो सारी चीजें आप समरी में क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, ऑल राइट। सो दिस वाज इट। अभी जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको एटिकेट्स बताऊंगी जीडी के, कि जब आप जीडी कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है, आंसर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो आई विल सी यू गाइस super soon with this video, and if you like the video, please hit the like button and do share your feedback in the comment section. If you want me to take up certain different topics as well, तो वो भी आप करें, and if you've not subscribed to the channel yet, तो please subscribe भी कर लें। All right, bye bye, take care and keep learning with Shipra.